नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी दस्तक के साथ ही भारत का पड़ोसी मुल्क चीन चौकन्ना हो गया है। चुनाव भारत में हो रहे हैं, लेकिन देखिए हलचल चीन में मची हुई है। 400 पार का नारा दे चुके पीएम मोदी अब की बार जीत की हैट्रिक लगा पाने में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये देखने के लिए चीन अभी से चुनावी नतीजों पर बाज की तरह अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। चीन की विस्तारवादी नीतियां, चीन की चालाकियां कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, और यही कारण है कि पड़ोसी मुल्क होते हुए भी चीन कभी भी भारत का एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। दोनों मुल्कों के बीच 1962 वाला खूनी संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज के डेट में भी पीएम मोदी की लीडरशिप में नए भारत की नई तस्वीर तरक्की के रंग से रंगीन है, और जिसे देखते हुए चीन अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि उसके खुद के मुल्क में न शादी हो रही है, न बच्चों का जन्म। तरक्की का ढिंडोरा पीटने वाला चीन अंदर ही अंदर गरीबी की मार झेल रहा है, और इन हालातों के बीच वो दिन भी दूर नहीं जब चीन खुद अपने हाथों से भारत को कैलाश मानसरोवर लौटाएगा। जी हाँ, इस बात की भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी हैं। क्या सच में मोदी के फिर से पीएम बनते ही कैलाश मानसरोवर भारत का हो जाएगा? इस बार देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव के ठीक बाद क्या भारत के घुटनों पर होगा चीन? चुनाव के ठीक बाद क्या भारत को मिल जाएगा कैलाश मानसरोवर? चुनाव के ठीक बाद क्या शिव भक्तों की बल्ले बल्ले होने वाली है? कैलाश मानसरोवर पर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो पड़ोसी मुल्क चीन दुनिया के सामने अपनी तरक्की का ढिंडोरा पीटता है, लेकिन हकीकत ठीक वैसे है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुल्क की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जिनपिंग सरकार वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई, और जिसके चलते चीन की जनसंख्या में आज की डेट में 20 लाख लोगों की गिरावट देखी गई है। जी हां, आपको मैं बता दूं कि शादी के रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड गिरावट का सामना चीन को करना पड़ा है। भले ही देखिए दुनिया की पावरफुल आर्मी चीन के पास है, मुल्क की अर्थव्यवस्था दूसरे पायदान पर है, लेकिन महंगाई की मार ने ना शादी हो रही है, ना बच्चों का जन्म। बढ़ती बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई की मार, जन्म दर में गिरावट और बूढ़ी होती मुल्क की आवाम, इन्हीं चुनौतियों से जूझ रहा चीन धीरे धीरे अब देखिए खत्म हो रहा है। वहीं इसके उलट भारत में तरक्की की बहार है। पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ता जा रहा है, और जिसे देखते हुए बीते दिनों सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद महाराज जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। अपने दिव्य दृष्टि के सहारे सद्गुरु महाराज ने ये कहा, मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं कि चीन में विद्रोह होने जा रहा है और होगा। 5 साल के अंदर चीन जो है भारत को गिफ्ट में तिब्बत मानसरोवर दे देगा। तो सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद महाराज की इन्हीं बातों ने देखिए चीन में खलबली मचा रखी है, क्योंकि देखिए अध्यात्म की दुनिया से आने वाले सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद महाराज की जुबान से निकली कोई भी बात कभी खाली नहीं गई है। उनकी इसी भविष्यवाणी से शिव भक्त आनंदित हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि देखिए कैलाश मानसरोवर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आज भी यहाँ कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन हमारी ये सृष्टि है। प्रत्येक शिव भक्त के लिए कैलाश मानसरोवर क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा भी इससे लगाइए कि प्राचीन काल से कैलाश मानसरोवर शिव का निवास स्थान रहा है। लाखों कोशिशों के बावजूद भी कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। भगवान ब्रह्मा के मन से मानसरोवर झील की उत्पत्ति हुई। यहीं पर ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा और शिव दोनों हंस के रूप में तैरते हैं, और इसी कैलाश पर्वत पर अपनी अर्धांगिनी यानी कि मां पार्वती संग भगवान शिव विराजते हैं। यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स, प्रत्येक शिव भक्त यहाँ की अदृश्य शक्ति से कोई भी अछूता बिल्कुल भी नहीं है, और शायद यही कारण है कि देखिए कि प्रत्येक हिंदू के मन में कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने की इच्छा हमेशा रहती है। और अब जो कि देखिए कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, और तिब्बत पर चीन ने कब्जा जमा रखा है, और जिसके चलते देखिए चीन की दादागिरी हमेशा से कैलाश मानसरोवर यात्रा को कई दफा बीच में टालती है, उसमें अड़ंगा डालती है, उसे डिले करने की कोशिश भी करती है। अब जो कि देखिए पीएम मोदी भी शिव के परम भक्त हैं, और ऐसे में अगर सद्गुरु जी की कही भविष्यवाणी 25 तक सत्य निकल जाती है तो क्या पता पीओके के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की भी वापसी हो जाए। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।